जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली, और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था, और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी, और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र भी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति दी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की, और परिणाम था 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हीं के गांव और उन्हीं के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों,
स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके 60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग औचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के 2 युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे। और इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत ही दृष्टि से देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया और आज ये लोग, ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। मुझे याद है गाजियाबाद की भी एक सीवी सिंह ने हमें चश्मे की बिक्री का एक क्लियर देखो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने स्थापित किया और उसके बाद 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बिक्री है उनकी। 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आप अनुमान कर सकते हैं। और अब यह एक अपना स्टोर भी अलग से स्थापित करने जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एक अन्य नौजवान है तरुण जोशी। इनका स्टार्टअप आईजीपी प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की बिक्री कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा इसका जो मूल्यांकन किया गया है वह किया गया है 1500 करोड़ रुपए का। और
मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज देश और दुनिया में नए नए पैकेजेस मिल रहे हैं, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। और यही नहीं, हॉकी में भी तो उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी था ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया था। और जूनियर हॉकी में लखनऊ के सरदानंद तिवारी भी थे ना, इन्होंने जूनियर हॉकी में उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया। और भाइयों बहनों,